नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कहते हैं प्रेम एक ऐसी ताकत है जिसके दम पर बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है, लेकिन बात उस हृदय परिवर्तन की होगी जिनकी जुबान से हमेशा विरोध के स्वर निकलते थे, लेकिन आज यही जुबान तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल हम बात पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवे गौड़ा की कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले एक तस्वीर ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। जी हाँ, ये वही तस्वीर है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवे गौड़ा को कुर्सी पर सम्मान पूर्वक बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही संस्कार देवे गौड़ा के दिल में वो जगह बना लिया जिसकी तारीफ करने से वो खुद को यानी कि देवे गौड़ा खुद को रोक नहीं सके। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवे गौड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मेरा सम्मान तब कई गुना बढ़ गया जब उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देने की मेरी इच्छा ठुकरा दी। और इतना ही नहीं, देवे गौड़ा ने उस घटना को भी याद करते हुए कहा, उन्होंने बताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी को चुनौती दी थी कि अगर भाजपा 276 सीटें जीतकर अपने दम पर सत्ता में आई तो वो लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मैंने उनसे कहा था कि अगर आप 276 सीटें जीतते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप दूसरों के साथ गठबंधन करके शासन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने दम पर 276 सीटें जीतते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यहाँ आपको बता दें, बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और देवे गौड़ा शपथ ग्रहण समारोह में गए भी थे। और कार्यक्रम खत्म होने के बाद देवे गौड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय भी मांगा था। देवे गौड़ा आज इस मुलाकात के पल को याद करते हुए बताते हैं, समारोह समाप्त होने के बाद मैंने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा था, जिसके लिए वो सहमत हो गए। जब मेरी कार संसद के बरामदे में पहुंची तो प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां मेरा स्वागत करने पहुंचे। मुझे तब घुटने में दर्द था, जो अभी भी है। वो जिस भी तरह के व्यक्ति हों, उस दिन जब मेरी कार वहां पहुंची, मोदी खुद आए, मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गए। ये व्यवहार उस व्यक्ति के लिए था जिसने उनका इतना विरोध किया था। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ, कृपया मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। उन्होंने मुझसे कहा, मैं चुनाव के दौरान बोली जाने वाली चीज़ों को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी स्थिति उत्पन्न होगी तो उन्हें मेरे साथ मामलों पर चर्चा करने की आवश्यकता होगी। तो आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद देवे गौड़ा ने मोदी से 6 से 7 बार मुलाकात की, क्योंकि उनके प्रति उनका सम्मान बढ़ गया था। पूर्व प्रधानमंत्री देवे गौड़ा ने कहा कि उन्होंने गोधरा की घटना के बाद मोदी का विरोध किया था और उस दौरान संसद में दिए गए उनके भाषण उनके दावे की गवाही देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनसे हुई मुलाकात ने उनकी धारणा बदल दी थी। देवे गौड़ा इस पर कहते हैं, मैंने उनके व्यक्तित्व में बदलाव देखा। वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो क्या है। जब भी मैंने मोदी से मिलने की इच्छा व्यक्त की, वो मिलने के लिए तुरंत तैयार हो गए। तो चलते चलते आपको प्रधानमंत्री मोदी के एक पुराने भाषण के साथ छोड़ जाते हैं, जब उन्होंने खुद मंच पर देवे गौड़ा की तारीफ की थी। और अपनी राय प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन की कुछ मर्यादाएं होती है। हर व्यक्ति का अपना ईगो होगा, लेकिन समाज जीवन में मान मर्यादाओं का भी मूल्य होता है। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, इसी की धरती के संतान, किसान पुत्र श्रीमान देवे गौड़ा जी जब भी दिल्ली में आए, उन्होंने जब भी मेरा समय मांगा, मैं उन्हें मिला। और इतना ही नहीं, जब वो मेरे घर आते हैं तो मैं दरवाजे के पास जाकर के उनकी गाड़ी का दरवाजा खोल करके उनका स्वागत करता। और जब जाते हैं तो दरवाजे तक जाकर के उनको गाड़ी में बिठा करके छोड़ के आता। राजनीतिक दृष्टि से वे हमारे विरोधी विचार के हैं, वे हमारी जम करके आलोचना करते हैं,
पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन देवगौड़ा जी हिंदुस्तान के वरिष्ठ सम्मानीय नेताओं में से एक है। ये मुझे भूलने का कोई हक नहीं है। लेकिन मैंने सुना कांग्रेस के अध्यक्ष चुनावी सभाओं में आज से 15-20 दिन पहले जिस प्रकार से आदरणीय देवगौड़ा जी का उल्लेख कर रहे थे, क्या ये आपके संस्कार है? क्या ये अहंकार? अरे अभी तो आपकी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। अरे देवेगौड़ा जी तो इस देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। आप उनको अपमानित करते हो। आप कल्पना कर सकते हो जिसका मिजाज ऐसा है, जिनका अहंकार सातवां आसमान पर पहुंचा है, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है, बेआस से अगर ये करते हैं तो अगर आने वाले दिन कितने बुरे हो सकते हैं, ये आपको उनके कारनामों से पता चलता है भाइयों। और इसलिए ऐसी कांग्रेस पार्टी, ऐसे अहंकारी लोग लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है।